हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिस मूवी का नाम है सेकंड केस ऑफ सीताराम। ये मूवी साउथ की मूवी है। 2026 में ये मूवी आई है। 2 घंटे 20 मिनट आपको इस पूरी मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे भाई। इसकी स्टोरी कमाल के, एक के बाद एक मर्डर होते जाते हैं। पुलिस वाला कैसे इन मर्डर को सुलझाता है, कैसे उस किलर को पकड़ता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो पुलिस वाला जो होता है वो उसके पास होता है, उसकी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं होती। बचपन में उसकी बहन घर छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो एक आदमी से प्यार करती है। शादी करके वापसी आ जाती है तो उसका बाप उसको अपनाने से मना कर देता है और भाई भी कोई साथ नहीं देता, इसलिए वो वापस चली जाती है अपने शोहर के साथ। लेकिन फिर वो कई सालों बाद वापसी आती है और जो उसका भाई पुलिस वाला बन चुका होता है। तो पुलिस वाला बन चुका होता है, वो उससे बात नहीं कर रही होती, इग्नोर कर रही होती है। तभी एक केस आता है। एक आदमी को जो है हाथ पे रस्सियां से बांधा हुआ होता है, पैर भी रस्सी से बांधे हुए होता है और पूरे शरीर पे चाकुओं के निशान होते हैं। इस तरीके से उसका मर्डर किया होता है। पुलिस वाला केस सुलझा रहा होता है। धीरे धीरे करके एक आदमी उसके पास आता है जो कि स्कूल टीचर होता है। वो आता है, वो बोलता है कि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को एक आदमी तंग कर रहा है। उसकी फोटो दिखाता है। पुलिस वाला बोलता है ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस लड़के के बारे में पता चलता है कि वो काफी महीनों से लापता है। उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेंट भी की थी। फिर उसकी माँ को बुलाते हैं। उसकी माँ बताती है कि जिस सब प्रोफेसर ने आपको कंप्लेंट दिया ना, वो आदमी दिमागी रूप से बीमार है। उसकी बेटी को मरे हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। फिर पुलिस वाला का सारा शक उस आदमी पे जाता है। जब वो उसकी इंक्वायरी करता है तो सच में ये पता चलता है कि वो आदमी मानसिक रोगी है। फिर उसके घर पे नजर रखता है। फिर अचानक उसके घर में छानबीन करने पहुंच जाता है। फिर वहां पे एक हथियार मिलता है और एक लाश मिलती है उसी लड़के की जो उसकी बेटी को तंग करता था। उसने उस लड़के को मार दिया होता है उसी तरीके से। तो पुलिस वाले को लगता है ये सारे मर्डर इसने किए और वो उसको अरेस्ट करके लेके चले जाता है। उसे लगता है केस सोल्व हो गया। लेकिन बाद में फिर वो उसी तरीके से एक और आदमी का मर्डर होता है। फिर वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मर्डर कर कौन रहा है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है तो वो उसको एक लड़के के बारे में पता चलता है कि उस गांव में एक बचपन में एक और मर्डर हुआ होता है। यानी कि जो मर्डर हो रहे होते हैं सालों पहले एक और मर्डर एक गांव में हुआ होता है। जब उसकी वो इंक्वायरी करता है तब उसको सारा सच पता लग जाता है। उस लड़के के ऊपर जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम होता है ना, उसकी कहानी पता चलती है कि वो एक लड़की को प्यार करता है। लड़की का बाप बड़ा जो है जमींदार होता है और वो एक छोटे से घर से आता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात एक आदमी जाके उसके बाप को बता देता है और वो लड़के को मारता है। उसका बाप उसके घर वाले को भी धमकियां देता है और उसको जेल भिजवा देता है रेप के आरोप में। वो जेल चले जाता है। जेल से वापस आता है तो उसके गाँव वाले उसे नहीं अपनाते, उसके माँ बाप उसे नहीं अपनाते। तो फिर वो क्या करे, फिर वो बदला लेने का फैसला करता है। वो उस आदमी को जिसने खबर जाके दी थी ना लड़की के बाप को, वो उस आदमी को जो है उसके साथ एक बुरी हरकत करता है। यानी कि उसी पे आरोप लगा देता है कि उसने अपनी बेटी का रेप किया। ऐसा उस आदमी पे आरोप लगा देता है। लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर होता है अचानक एक दिन उस आदमी की लाश मिलती है उसी तरीके से, हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और पूरी शरीर पे चाकुओं के निशान होते हैं। एक पुलिस वाला उस लड़के को भागते हुए भी देख लेता तो पुलिस वाला बोलता है इसी ने मर्डर किया। वो तो भाग जाता है वहां से। तो ये सारी बैक स्टोरी पुलिस वाले को पता चलती है। पुलिस वाला उस लड़के को छानबीन करने के लिए देखने जा रहा होता है कि वो है कौन। फिर उसे पता चलता है कि जो पोस्टमार्टम करता है उसके साथ जो असिस्टेंट होता है वही वो लड़का है जिसने शुरुआत में मर्डर किया होता है। उसको वो अरेस्ट करके लेके जाते हैं। वो बताता है कि उस रात में उस आदमी का मर्डर करने गया था, लेकिन वो पहले से ही मरा पड़ा था और उसके साथ वही रस्सियों से हाथ वगैरह बंधे हुए थे। तो बताता है कि मैंने वो सालों पहले मर्डर नहीं किया। तो पुलिस वाला बोलता है नहीं, तूने सारे किए। फिर वो सुसाइड कर लेता है जेल के अंदर ही। फिर पुलिस वाला जो है वो फंस जाता है कि मर्डर आखिर किया किसने। फिर से एक और मर्डर हो जाता है। फिर वो और छानबीन करने लग जाता है। छानबीन करते करते उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है और पूरा शक होता है कि मर्डर उसने किया। फिर उसी आदमी के बारे में बचपन की स्टोरी पता चलती है। असल में होता ही है, फिर स्टोरी पता चलती है कि शुरुआत में जिस आदमी का मर्डर हुआ होता है ना, असली किलर जो है उसी का बेटा होता है और उसी ने अपने बाप को मारा होता है। क्यों मारा होता है? क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि मेरी बहन का जो है रेप है उसके बाप ने किया। और फिर उसकी बहन जो है वो सुसाइड भी कर लेती है तानों की वजह से। तो वो जो है बदला लेने का फैसला करता है और वही अपने बाप को इस तरीके से मार देता है। मारने के बाद जो है उसकी बहन तो सुसाइड कर लेती है और उसके पास कोई होता नहीं है। एक औरत उसको अपने घर लेके जाती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और वो काम धंधा करने लग जाता है। लेकिन फिर होता ये उसको एक म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसकी बहन भी म्यूजिक सिखाती है। तो वो म्यूजिक सिखाने के चक्करों में जो एक जगह जा रहा होता है जहाँ पे लोग म्यूजिक सीखने आते हैं, लड़कियां। फिर म्यूजिक क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और जो भी बाप अपनी बेटी को ये बोलता है ना कि आज के बाद तू म्यूजिक नहीं सीखेगी, बस घर बैठेगी, ये बोलता है ना, उसी आदमी को वो आदमी मार देता है। यानी किलर का ये ट्रिगर पॉइंट होता है कि जो भी बाप अपनी बेटी को ये बोलेगा ना कि आज के बाद तू म्यूजिक नहीं सीखेगी, किलर जो है उसी को मार देता है। और इसलिए वो एक एक करके सारे आदमियों को मार रहा होता है और म्यूजिक किलर से ही आदमियों को उठा रहा होता है। तो यही असली किलर का मोटिव होता है और इसलिए किलर जो है मर्डर कर रहा होता है। पुलिस वाला सारा सच समझ जाता है लेकिन उसके जीजा को भी वो उठा लेता है। इसलिए जो है किलर को मारने के लिए पुलिस वाला ढूंढते ढूंढते उसकी जगह पे पहुंच जाता है और दोनों से मुकाबला होता है। आपस में मुकाबला होता है, पुलिस वाला जो है उसको मार देता है और अपने जीजा को बचा लेता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी, आपको एक दफा तो जरूर देखनी चाहिए।